Hello students, me Mahi. I'm back again with a new topic that is probability. It's for standard 7 and chapter number 3. In this chapter we will study about what is probability, how we can make a sample space, random experiment, like these things we will study in this chapter. Clear? First of all, we have to understand that what is probability. कि probability का meaning क्या है? Probability means to say इट्स अ पॉसिबिलिटी कि किसी भी काम के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, कि किसी भी काम के होने की क्या संभावना है, दैट्स कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी. और वी कैन से दैट कि किसी भी काम के होने के क्या चांसेस हैं, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, if I am saying to you maybe it may rain today, कि आज शायद बारिश हो सकती है, तो बारिश के होने की क्या है, पॉसिबिलिटी है. यही पॉसिबिलिटी मैथ्स में क्या है, प्रोबेबिलिटी. क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल वी विल टेक लाइक इंडिया विल विन द मैच, कि इंडिया क्या है, मैच जीत सकता है. हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कौन जीतेगा, बट वी कैन मेक अ पॉसिबिलिटी कि हमें कोई ना कोई एक पॉसिबिलिटी कि पॉसिबल हो सकता है कि इंडिया मैच जीत जाए. क्लियर? तो ये पॉसिबिलिटी क्या है, दैट्स कॉल्ड अ प्रोबेबिलिटी. वी विल यूज two terms related to probability. That first term is our random experiment. Clear? Random experiment. And second we will use here, that is sample space. फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनमें समझो कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा एंड सैम्पल स्पेस क्या होगा. फर्स्ट पे अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस करती हूँ, क्लियर, कॉइन एज यू नो, कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो उसमें हमें दो ही पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं. कौन कौन सी? उसमें या तो हेड आएगा और या क्या आएगा उसमें, टेल. यानी कि कॉइन की जो आने की पॉसिबिलिटी है वो 2 होंगे. फर्स्ट इज हेड एंड सेकंड इज टेल. या तो उस पर हेड आ सकता है या उस पर क्या आएगा, टेल आएगा. क्लियर है? ये तो हमें पता है. और हमें अब बताना है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है. रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम क्या कहते हैं कि हमें पता तो है कि क्या क्या आ सकता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट उसका आंसर नहीं पता होगा कि क्या होगा. यहाँ पे देखो, कॉइन टॉस किया मैंने, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है. मुझे पता है कि ये दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा. मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ना आंसर, तो दैट्स कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्लियर? कि जब हम किसी भी कॉइन को टॉस करते हैं, वो जो हम टॉस करके एक्सपेरिमेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. क्लियर? कि रैंडम एक्सपेरिमेंट में हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा. क्लियर? नाउ सेकेंड इज सैम्पल स्पेस. सैम्पल स्पेस क्या होगा कि जितने भी हमारे रिजल्ट्स आएंगे, देखो ये कॉइन है, कॉइन में हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो हमारा जो सैम्पल स्पेस है वो क्या बनेगा, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है. मतलब कि जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारे आउटकम्स आएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, दैट्स कॉल्ड अ सैम्पल स्पेस. क्लियर है? यही हमारे 2 आउटकम्स आ सकते हैं, हेड आ सकता है या क्या आ सकता है, टेल. और यही दोनों क्या होंगे, हमारे आउटकम्स, कि उसमें से हम क्या चीज़ ले रहे हैं. तो ये क्या होगा, हमारा सैम्पल स्पेस. क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं, ये तो थी कॉइन के बारे में. नाउ अब हम बात करते हैं डाइस. डाइस तो आप जानती हो, जो आप लूडो खेलते हो उसमें आप डाइस यूज़ करते हो. डाइस में हमेशा या तो 1 आएगा या 2, 3,
4, 5, 6 डाइस में 6 होते हैं कि अब इनमें देखो आप मैंने क्या किया, एक डाइस टॉस किया, क्लियर, मैंने एक डाइस थ्रो किया। जब मैंने डाइस थ्रो किया उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि 1 आएगा, 2 आएगा या 4 आएगा, बट मुझे ये पता है कि इनमें से कोई ना कोई तो ज़रूर आएगा, क्लियर है। तो जब मैंने डाइस को थ्रो किया दैट्स कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्लियर। अब हमने सैंपल स्पेस बनाना है, इसका सैंपल स्पेस क्या है, आउटकम्स। आउटकम्स ये सारे क्या हैं, आउटकम्स हैं, इनमें से कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा। तो ये आउटकम्स जब करली ब्रैकेट्स में राइट किए जाते हैं तो ये हमारे क्या बन जाते हैं, इट्स अ सैंपल स्पेस, क्लियर, अंडरस्टूड, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं, ये तो था हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस। नाउ अब हम बनाएंगे इसके पॉसिबल आउटकम्स कि किसी भी चीज़ के हम पॉसिबल आउटकम्स कैसे निकाल सकते हैं, क्लियर। सपोज दैट इफ़ आई टॉस 1 कॉइन, फर्स्ट हम 1 कॉइन की बात करते हैं कि अगर मैं 1 कॉइन टॉस करती हूँ तो मेरे पास क्या आउटकम्स आएंगे, एज यू नो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। नाउ अगर मैं 2 कॉइन टॉस करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों कॉइन्स पे दोनों हेड भी हो सकते हैं, एक पे हेड एक पे टेल हो सकता है, एक पे टेल दूसरे पे हेड हो सकता है, या दोनों पे क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। यही हमारे पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे ना कि 2 कॉइन्स थे 1 और 2, दोनों पे हेड, एक पे हेड दूसरे पे टेल, एक पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल, क्लियर। तो ये हमारे 2 कॉइन्स के कितने पॉसिबल आउटकम्स हो गए, 4, और 1 कॉइन के कितने आउटकम पॉसिबल आउटकम्स थे, 2, क्लियर। दिस इज अ पॉसिबल आउटकम्स कि हमारी पॉसिबिलिटी कितनी है आउटकम्स आने की, कितने उसमें से पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं, क्लियर। अब हम बात करते हैं 3 कॉइन्स की। अगर मैं 3 कॉइन्स को टॉस करती हूँ तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स बनेंगे, सी, तीनों पे हेड आ सकता है, क्लियर है, 2 पे हेड एक पे टेल, नेक्स्ट एक पे हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल टेल एच भी हो सकता है, टेल हेड टेल भी हो सकता है, 3, 3, 6 और 8, क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस कि 3 कॉइन हमने टॉस किए, तीनों पे हेड, 2 पे हेड एक पे टेल, एक पे हेड दूसरे पे टेल तीसरे पे हेड। इस तरह से हमारे क्या बन जाएंगे, टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो हमारे पॉसिबल आउटकम्स क्या बने, 8 बने, क्लियर। अकॉर्डिंग टू दिस you can get possible outcomes, क्लियर। बट इफ़ अगर आपके पास ये कॉइन्स ज़्यादा आ जाएं, कैसे निकालोगे, कोई आउटकम आपका स्किप ना हो जाए, इसलिए मैं आपको एक नज़र मेथड बताती हूँ कि 1 कॉइन के कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2। सी, हमें पता है कॉइन कितने होते हैं, कॉइन की साइड्स 2 साइड्स होती हैं। कॉइन को मैंने कितनी बार टॉस किया, 1 टाइम, तो 2 की पावर 1 लगा दो, क्या आएगा, 2। तो हमेशा जब हम कॉइन को 1 टाइम टॉस करेंगे तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे, 2 होंगे। नाउ 2 कॉइन, अब कितने हैं, 2 कॉइन्स के 2 कॉइन हैं, 2 हमारे पास क्या है, कॉइन के 2 ही होंगे, और हमने कॉइन को कितने टाइम्स टॉस किया, 2 टाइम, 2 टाइम कॉइन्स को टॉस करो, 2 2 जा 4, तो 2 के कितने आउटकम्स हो गए, 4। अब 3 की बात करते हैं। 3 की बात में हम क्या करेंगे, कॉइन की कितनी साइड्स होती हैं, 2, और हमने कितने टाइम्स टॉस किया, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2 इट विल बी 8। तो यहाँ पे भी 8 था और हमारा यहाँ पे भी क्या आ गया, 8। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पॉसिबल आउटकम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अगर आपके पास, मैंने आपको कहा कि मैं 5 कॉइन्स को टॉस कर रही हूँ, तो 5 कॉइन्स के कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो 2 की पावर 5 इट विल बी 5 टाइम्स
क्लियर, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। मतलब कि जब हम किसी कॉइन को 5 टाइम्स टॉस करेंगे तो हमारे पास 32 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। क्लियर है, अंडरस्टूड। नाउ अब हम बात करते हैं, ये थी हमारे कॉइन की बात। अब हम बात करेंगे डाइस के बारे में। क्लियर, कि डाइस के हम पॉसिबल आउटकम्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सी, यहाँ पे है हमारे पास डाइस। क्लियर, अब हमें पता है कि डाइस में टोटल कितने होते हैं, हमारे जो पार्ट्स हैं उसमें 6 होते हैं, कि डाइस में 6 तक की काउंटिंग आ सकती है। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर्स हो गए, 6। अगर मैं आपको कहूँ कि मैंने 1 डाइस थ्रो किया, कि एक बार मैंने एक डाइस को थ्रो किया, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे, वही सेम मेथड, बट यहाँ पे डाइस में कितनी साइड्स होती हैं, 6। तो आप क्या करोगे, 6 की पावर 1 लोगे, तो 6 की पावर 1 क्या आएगी, 6। तो जब हम एक डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास कितने आउटकम्स आएंगे, 6 आउटकम्स आएंगे। क्लियर है। अब अगर मैं कहूँ कि मैं 2 डाइस थ्रो कर रही हूँ, क्लियर है, अब मैं 2 डाइस की बात आ रही है कि 2 डाइस अगर मैंने थ्रो किए, देन टेल मी हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स विल कम। क्लियर, देन व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6, हमें पता है डाइस की साइड्स कितनी है, 6, और डाइस कितने बार थ्रो किया, 2 टाइम्स, तो 6 की पावर 2 मतलब 6 इंटू 6, इट विल बी 6 इंटू 6, 36 पॉसिबल आउटकम्स यू कैन गेट इट। क्लियर, इस तरह से आप सिंपली वे में बता सकते हो कि हमारे पास टोटल कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। क्लियर है, डाइस है तो 6 की पावर में लेते जाओ, अगर हमारे पास कॉइन है तो उसे 2 की पावर में लेते जाओ। क्लियर, ओके। नाउ